गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरा दूसरा क्लास है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरा चैनल है आर.एच. रोशन मेडिको, ठीक? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैथ्स में। कंटेंट हम लोग का क्या है? इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमको पढ़ना है, ठीक है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है? एक आता है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे ट्रायंगल ये बना हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है? इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक? तो ये इसमें क्या करते हैं कि जैसे ए, बी और सी, ठीक है? इसमें डाल देंगे, तो इसमें क्या करें, ए बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, ए बी इसको अगर ये एंगल मानेंगे इसको, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये वाला ये ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है? इक्वल प्लस सी ए, ठीक है? तो सी पे, ठीक? तो इसमें क्या करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी और इसको पुट करेंगे। इसी को जो है स्क्वायर जब लगाते हैं इसमें, ए बी स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं, इसी को जो है क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है? तो ए स्क्वायर इसमें जैसे दिया है प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है? यही जो है आगे चल के ये फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक? that focus on trigonometry is a branch of mathematics that focus on the study or क्या है, triangles of relationship between their sides and the angle, ठीक है? ये एंगल जो होता है, ये एंगल और ये एंगल के जो साइड्स है, इसका जो है रिलेशन बताता है, ये एंगल के जो साइड है इसका रिलेशन बताता है, ठीक है? जैसे जैसे ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री थ्री साइड होता है, ठीक है? मेजर्स होता है, इट इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? इसमें क्या है, स्टडी रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द साइड एंगल और ट्रायंगल का, ठीक है? और ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक? तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक? इसमें क्या है, हाइपोटेनस है, जैसे मैं बताया अभी कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, ठीक है? ये मान के जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? एंगल ये मानेंगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है? इसी को मान के और सॉल्व करेंगे, ठीक? इसी में लगाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन साइन कॉस टेन, कॉट साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है? इतने सब मान के ये इसको जो है सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू है, जैसे साइन का इक्वल टू होता है पी अपान एच, यानी कि क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर, पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है? और एस से क्या हो जाएगा, हाइपोथेनियस, NEOUS, ठीक है? हाइपोटेनियस, ठीक है? बी से क्या हो जाएगा, बी फॉर बेस, ठीक है? बस, तो साइन पी अपन एच कॉस बी अपन एच, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है? साइन पी अपन एच कॉस बी अपन एच, ठीक है? टेन पी अपान बी हो जाएगा, ठीक है? अब ये तीन जब हो गया तो इसका तीन जो है उल्टा कर देंगे, कॉट बी अपान पी हो जाएगा, ठीक है? सेक क्या हो जाएगा, एच अपान बी हो जाएगा और कॉसेक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एच अपान पी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हो जाता है इसका फार्मूला। इसको जब आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक? और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको याद करना है तो एक सीक्वेंस से एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है? जैसे पी से ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है? ये बी से क्या हो जाएगा, भूखा, ठीक है? भूखा, पाकिस्तान भूखा। पी से क्या हो जाएगा, प्यासा, ठीक है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है? और हर, ठीक है? एस फॉर हर और फिर यस फॉर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, भोले, ठीक है?
पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर भोले, ठीक है? ये ठीक से याद कर लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर भोले, ठीक है? ये ठीक से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आप लोगों को पहले से पता होगा 90 डिग्रीज़ का होता है, ठीक है? इन दिस ट्रायंगल एनी वन एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है? अ, इसमें जो फ़ॉर्मूला दिया है T इक्वल टू इस पे एंगल ये बनाया है और ये जो है 90 डिग्री का बनाया है, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? साइड अपोजिट इज़ 90 इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस इन पीटी, ठीक है? इसके साइड अपोजिट जो है 90 होता है, ये क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूस होता है आपका, ठीक है? हाइपोटेन्यूस, ठीक। चलिए, by definition, the ratio of right triangle side are known as a trigonometric ratio. There are the only six trigonometric ratios such as, ठीक है? जैसे मैं बताया हूँ क्या, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है? यही इसी इसी के आधार पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी को मानते हुए, ठीक? जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस ये जब आप लोगों को याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये 90 डिग्री अगर माने हैं ये क्वेश्चंस में, तो b इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा जो है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हो जाएगा। अगर इसको अगर 90 डिग्री मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है? इसको अगर 90 डिग्री मानेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये और बेस हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है? तो साइन का क्या फार्मूला बताएं? पी अपान एच, ठीक है? कॉस का क्या है? बी अपान एच, यानी बी अपान बेस अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है? बेस अपान हाइपोटेनस, बी अपान एच। टेन का पी अपान बी, ठीक है? यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है? और कोसेक, साइन कॉस टेन कॉस, ठीक है? टेन साइन कॉस टेन, ठीक है? इतना दिया है, इतने का हो गया, ठीक? ये नेम ऑफ फंक्शन है, ठीक है? इसका डेफिनिशन है कि इसको कैसे करते हैं, जैसे हाइपोटेन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड, ठीक है? ये आप लोगों को थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन ईजी वे में याद करने के लिए वही है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है? ऐसे करके जो है याद, पी अपन बी, एच अपन बी, बी अपन पी, ऐसे करके जो है याद करने में बहुत आसानी होती है। जो जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, ठीक है? ऐसे करके याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ठीक? हाइपोटेनियस अपोजिट जो है, अब देखिए ये साइन, ये हाइपोटेनियस, ठीक है? इसके ये हाइपोटेनियस 5 दिया है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन बी अपन साइन इक्वल टू पी अपन एच, ठीक है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका है और ये जो है क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब आ गया, तो हम लोग का क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगी? परपेंडिकुलर कितना है? 3 है और ये 5 है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक? उसी तरह कॉस करेंगे, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बी अपान एच होता है, यानी बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है? बेस हम लोग का 4 है, ठीक है? एडजेसेंट, तो बेस 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस जो है 5 हो जाएगा, ठीक है? उसे 10 हो जाएगा पी अपान बी, यानी कि पी और बी होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है, यानी कि 3 और 4 होता है, ठीक है? पर पी अपान बी, ठीक है? ये 10 होता है, ठीक है? कॉस सेक कॉट, ठीक है? इसका क्या होता है? इसका जो है एच अपान जो है क्या हो जाता है? एच अपान पी हो जाता है, ठीक है? इसका क्या होता है? यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, कॉसेक का। सेक का क्या हो जाएगा? सेक का जो है तुम्हारा हो जाएगा जो है हाइपोटेनस अपान जो है क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, ठीक है? एच अपान बी, ठीक है? तो एच अपान पी और एच अपान बी, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, ठीक? अब लास्ट वाला जो है कॉट, कॉट का क्या होता है? कॉट का जो होता है बी अपान पी हो जाता है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है? तो बेस अपान जो है परपेंडिकुलर, बेस जो है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हम लोग का जो है 3 है, तो बेस अपान पी परपेंडिकुलर बेस और बेस अपान पी, यानी कि 4 अपान 3 हम लोग का वैल्यू आ गया, ठीक है? और एच अपान ये बी कितना है? एच जो है 5 है और बी कितना है? बी हम लोग का 4 है, ठीक है? ये हो गया, और ये क्या है? एच 5 है और 3 है, ठीक है? ये सॉल्व हो गया, ठीक? ये याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत ईज़ी मेथड है, इसको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक?
अब यही हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। जैसे हम लोग की एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग का दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एच स्क्वायर इक्वल टू इतना। अगर एच की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ए की वैल्यू 5 है, एच हम लोग को निकालना है, ठीक है। या ए की वैल्यू 5 है, तो 5 इसको पुट कर लेंगे और इसकी वैल्यू जो है क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। 3 इसका स्क्वायर, अगर 3 इसके वैल्यू पुट कर लेंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सॉरी, इसको जो है ए की जगह पर 4 ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे बता देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम ए कितना लिए हैं, ए 4 लिए हैं, ठीक है। तो ये 4 रख देंगे, 4 पे स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का कितना हो जाएगा, बी का जो है 3 लिए हैं तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 एच स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ 25 अंडर रूट लगा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से स्क्वायर अब हट जाएगा, तो 25 का ये कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया, गिव 10 फाइंड द अदर ए इक्वल टू कितना है, 4/3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए क्या है, अब देखिए एंगल ए इसमें क्या दिया हुआ है, 10। अब 10 का ये क्या होता है, 10 का हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें क्या होता है, 10 साइन कॉस 10, ठीक है। तो साइन पी अपन एच कॉस बी अपन एच और 10 पी अपन बी, यानी कि पी अपन बी होता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस ये कितना दिया हुआ, 4 अपन ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका रेशियो बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3 में हो जाएगा, ठीक है। तो गिव 10 फाइंड द अदर ए इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो एंगल ए ही बताना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए जो है ऐसे निकालना है तो 4 का स्क्वायर क्या निकालना है हम लोग को, बेस निकालना है, बेस नहीं हाइपोटेनियस निकालना है, एच निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम जैसे बताया हूँ वैसे ही, जैसे पीछे बताया वो सेम क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो अपने आप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 9 क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये एच स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए 5 के लिख देते हैं। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन एग्जांपल तीसरा देते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट अ सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 है, ठीक। एंड बी सी इक्वल टू कितना है, 21 यूनिट दिया है। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें ले लेंगे, क्या लेंगे जो है, इसमें ले लेंगे ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी जो ट्रायंगल ये लेंगे, ठीक है। इसमें ए और बी और सी, ठीक है, तीनों ये ले लेंगे। ए बी सी इक्वल टू क्या करेंगे जो है, फार्मूला पुट कर देंगे, फार्मूला पुट अंडर रूट में, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और ए बी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 29 है, ठीक है। 29 का स्क्वायर है और माइनस का बी सी का स्क्वायर 21 है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर 29 है, 29 का स्क्वायर है और माइनस का बी सी का जो है 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर जब आप लोगों को स्क्वायर जब पता होगा तभी जाकर वैल्यू आसानी से पुट हो जाएगी, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 29, ठीक है। तो 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, ठीक है, दोनों कर देंगे इसमें फार्मूला की बेसिस पे रख देंगे, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो 29
प्लस माइनस 21, ठीक है। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 29 प्लस 21, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू जो फाइनल जो हम लोग का वैल्यू जो कट फिट किया आएगा, एक 29 माइनस 21 अगर करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये 8 ये वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस करने के बाद, ठीक है। इसमें इसमें जब माइनस करेंगे 29 माइनस 29 प्लस 21, तो ये आपका आ जाएगा जो है 50, ठीक है। इन दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है निकालने के लिए। नहीं तो वैसे 29 का अगर स्क्वायर आप लोग करने लगे 21 का, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यानी 29 इंटू 29 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आसान आसान है, ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग का 8 से कितना हो जाएगा 40 होता है, यानी 400 हम लोग का जो है अंडर रूट जो है आंसर आ जाएगा। तो 400 जब अंडर रूट आंसर आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो यूनिट जो है 20 यूनिट जो है आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, साइन का निकालना है, ठीक है। साइन का देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो भी है। साइन का जो साइन जो थीटा है, तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, ए सी अपन बी सी कर देंगे, ठीक है। ए सी अपन बी सी, ए सी कितना है जो है 20 है और ये 29 है, ठीक है। तो 20 और 29 इसको क्या करेंगे और कॉस का रख देंगे। कॉस का कितना कितना था, कॉस का रख देंगे जो है तुम्हारा वैल्यू था कॉस का कितना था, और हमको साइन का निकालना है, ठीक है। हाँ साइन, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा और कॉस का रखेंगे तो ये कॉस हो जाएगा कॉस बी सी अपन, कॉस जो है बी सी अपन और कॉस जो है ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 अपन 29 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू पुट हो गया, ठीक है, साइन का भी और कॉस का भी, ठीक। और आगे देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इन दोनों का जो है स्क्वायर कर देंगे, जैसे 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 हम लोग का स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसी के आधार पे जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया है 20/29 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या इसका कितना है साइन का 21/29 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जो है स्क्वायर लगा के पुट कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अपान जो है क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर इक्वल टू 400 जो है 400 हो जाएगा। 400 और प्लस इसको जब वो करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 401, तो यानी कि 400 और प्लस 441 अपान जो है इस 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर करने पे 841 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 10p माइनस कॉट आर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है पहले से ही 10 की वैल्यू जो है 10 की वैल्यू जो पुट करते हैं 10 क्या हो जाए p अपन b होता है, ठीक है, ठीक है। और कॉट का वैल्यू माइनस कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा b अपन p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 10p अपन b और कॉट b अपन p, ठीक। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग को क्या निकालना है, ये क्यू और आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है क्यू और पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट की वैल्यू क्या है पी और आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू और पी का स्क्वायर का वैल्यू क्या है 12 है, ठीक है। और कॉट ये माइनस का ये 13 है, ठीक है। तो 144 माइनस का 169, ठीक है। इसमें कितना बच जाएगा ये 144 में 169 को माइनस जब करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 25 ये रूट में आ जाएगा, यानी क्यू आर की वैल्यू जो है क्या क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब कर लेंगे क्यू आर की वैल्यू जब 5 आ जाएगी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब कर लेंगे पी अपन, तो हम लोग की वैल्यू जो है आर और क्यू की आ गई, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू आ गई तो अब बस आसानी से बस पुट कर देंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। जैसे 10 है, 10 की वैल्यू क्या 10 क्या है पी अपन बी है, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसमें परपेंडिकुलर क्या माने हैं बेस क्या माने हैं, बस इसमें तुरंत जो है पुट कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा हम लोग को आसानी से आंसर। परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा और बेस ये जो है बेस ये आ जाएगा। फिर ये जो है क्या बोलते हैं कॉट का वैल्यू COT, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट बी अपन पी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5/12, ठीक है। दोनों 5/12 5/12 जो आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग को फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए
तीसरा तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, चौथा आप लोगों को SW में सॉल्व करके लाना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका। इसका तीसरा वैल्यू क्या है? साइन। साइन ए इक्वल टू क्या है? 3/4 है, ठीक? साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो यहाँ बना देते हैं, ठीक? अब साइन इक्वल टू क्या आता है? P/H होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है? ये बेस A, B और C, ठीक है? तो हम लोग को BC का वैल्यू निकालना है, बेस का वैल्यू निकालना है, यानी साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू कितना दिया है? तो हम लोग को निकालना है BC। BC इक्वल टू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? AB। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा जो है? तो हम लोग का ये वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा AB, ठीक? इसको कर देते हैं, ये करते हैं। हाँ, AB इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू BC, ठीक है? BC का स्क्वायर अब प्लस जो है क्या हो जाए? CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर, ठीक है? तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा आपका AB, तो ये हो जाएगा हम लोग का BC, यहाँ BC हो जाएगा, BC स्क्वायर कर देंगे और इधर जो है AB कर देंगे यहाँ पे, इसी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है? और ये जो है CA कर देंगे, ठीक है? प्लस इसका CA कर देंगे, ठीक है? अब निकाल लीजिए वैल्यू जो है माइनस करके, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा? यहाँ AB निकालना है और AB स्क्वायर निकालना है, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये आपका जो है कितना दिया है? 3 दिया है, 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ये 16 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, और जो है ये AB निकालना है, AB स्क्वायर, और ये हम लोग का हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा, ठीक? और 16 में 9 जब चला जाएगा तो इसमें आपका बच जाएगा जो है AB इक्वल टू 7, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है? 7 आंसर बच जाएगा, तो AB स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, AB का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, तो अंडर रूट में ये 7 आ जाएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा है? कॉस और टेन की वैल्यू पूछा है, ठीक है? कॉस, COS और टेन, ठीक है? टेन का क्या होता है? कॉस, साइन कॉस, कॉस B/H होता है, और टेन क्या होता है? P/B होता है, ठीक है? तो B/H जो होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन P/B यानी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है? तो बेस अपन कॉस का बेस का अपन हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का क्या आया है? बेस जो है हम लोग का ये निकल के इधर आ गया है, कॉस B। फिगर 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है? तो बेस और हाइपोटेनस दोनों हम लोग को निकल के चला आया है, ठीक है? तो बेस जो आया है निकल के √7/4 आया है, ठीक है? और जो है साइन को हाइपोटेनस और टेन जो है परपेंडिकुलर अपन बेस जो आया है वो 3/√7, ठीक है? फाइनली आंसर सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है? तो वैल्यू अब पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आधार पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ये साइन है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ठीक है? सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे जैसे वैल्यू पहले पुट करके जैसे पाइथागोरस थ्योरम की तरह निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे, ठीक है? तो इसमें कर लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू जो है AB का स्क्वायर, ठीक है? प्लस जो है क्या है? BC का स्क्वायर, ठीक है? इन सब का स्क्वायर करके जो है नंबर पुट कर देंगे, ठीक? तो अब नंबर पुट करेंगे, ठीक? इक्वल टू क्या है? √3K 3B स्क्वायर, ठीक है? प्लस K स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें जब पुट करेंगे तो 3 आपका जो है 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो है K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग का जो इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा? 4K आ जाएगा। 4 मतलब K में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? इसमें अंदर K लगा देंगे। इसका फिगर ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है? ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू कितना आता है? साइन P/H होता है। कॉस की वैल्यू कितना होता है? B/H होता है, ठीक है? साइन कॉस, और फिर क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस फिर साइन, फिर कॉस दिया है, और फिर जो है साइन दिया है, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो कॉस का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? B/H,
और फिर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा P/H, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू √3/2 आ गई, इसकी वैल्यू जो है √3/2 आ गई और इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। साइन की वैल्यू ये है और साइन की वैल्यू जो ये आ गई, कॉस की वैल्यू ये आ गई और कॉस की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सबको जो है कैलकुलेट कर देंगे, ठीक। अब कैलकुलेट में जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है। और जो है कॉस की वैल्यू क्या है इसमें 1/2 है, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या है √3/2। पहले साइन की वैल्यू एक पास लेके आएंगे, कॉस की वैल्यू एक पास लेके जाएंगे, ठीक है। प्लस √3/2, ठीक है। ये कॉस की वैल्यू है, ठीक। इसको दोनों को जब ये प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 जो है ये 4 हो जाएगा, प्लस जो है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 और 3/4 जब ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जब सेम रहती है तो इसमें कोई कैलकुलेशन होता है, वैल्यू सेम पुट कर देते हैं, ठीक है। सेम उतार देते हैं वैल्यू, इसमें जो प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका जो है कट हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तक आज समाप्त हो गया। आप लोग कुछ अगर एंड हो गया, सेशन एंड हो गया और आप लोग अगर ये चैनल ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हर एक पर्सन का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।